खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर यासर साहब मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, कि ऐसी बुरी लात है जो हमारी नौजवान नस्ल को दीमन की तरह चाट रही है। और हमारे नौजवान बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि नशा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करता है। और एक ऐसा नशा भी है जो आपको बेदार भी करता है और आपको दुनिया के अजीम लीडर भी बना देता है। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप अभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो लाइक कर लें, ताकि आप प्रोग्राम को देखकर बरकत को हासिल कर सकें। तो आज हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस पर सब तलावत करेंगे। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारक में यूं मरकूम है, और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मै के नशा में हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। तो पारी साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो आज आप नशा के तल्लक से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नशा चूँकि एक बुरी लानत है, एक बुरी रवश है, एक बुरी आदत है जो हमारी नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही है। आइस नशा लोग बड़े वो एक दूसरे के देखा देखी फैशन के तौर पर अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं। नौजवान वो तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर नशा की बात की गई है, यहाँ पर ताज़ा मै के नशा की बात की गई है। जी जी। तो हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त का परसब जैसा कि आप जानते कि दिन है। जी। और मैं आपको भी और तमाम नाजरीन को प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम की तरफ से ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको आज के दिन, क्योंकि आज रूहुल कुद्स के नज़ूल का भी दिन है। जी बिल्कुल। तो पर सब हम आपको और आपके घराने को भी ईद पेंतिकोस्त की मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, सेम टू यू। तो थैंक यू वेरी मच, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा नशा है जी। जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन यहाँ पर जिस नशे की बात की गई है जी, वो इंसान को कैसे बदलता है जी, उसकी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली तौर पर कैसे बदलता है। तो आज इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोशिश करते हैं मिलकर कलाम में से इस बात को सीखें जी। ईद पेंतिकोस्त के रोज़, क्योंकि कुछ लोगों ने उस मौजूदा ग्रुप से जो रूहुल कुद्स के लिए दुआ कर रहे थे, जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था कि उस ग्रुप को कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि ये ताज़ा मै के नशे में हैं जी। सो आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर साहब जी। इब्तदाई बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब यीशु मसीह जी उठने के बाद आसमान पर जाने लगे जी, तो यीशु मसीह जाने लगे तो शागिर्द घबराए हुए थे जी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शागिर्द तो यीशु मसीह के नाम रहते थे जी। खाने पीने के लिए उनको मिल रहा है वाफर मकदार में, कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं है। अगर कोई बीमार आता है तो यीशु मसीह उसको ठीक कर देते हैं, कोई कोढ़ी आता है उसको ठीक कर देते हैं, कोई बीमार कोई मुर्दा आ जाता है तो उसको जिंदा कर देते हैं। अब वो बड़े परेशान है, लेकिन यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको उम्मीद दी। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदामंद है। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए किसको भेजूंगा? दूसरे मददगार को भेजूंगा, रूहे हक। तो मेरे अजीजों, जो लफ्ज पेंतिकोस्त है, इसका मतलब है कि 50वां रोज जी, यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 50 दिन बाद रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ। यीशु मसीह ने कहा था कि तब तक जब तक तुम कुव्वत ना पाओ, रूहुल कुद्स ना पालो, खिदमत के लिए नहीं जाना, तब तक आप लोगों ने वेट करना है, प्रे करनी है। तो वो दुआ कर रहे थे और वहां पर लिखे हर कौम में से जो आसमान के तले खुदा तरसी यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और फिर इसकी 9वीं आयत में लिखा है
वहां पर पार्थी और मादी और एलामी, मसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पैंतूस, आसिया, फ्रोगिया, पंफिलिया, मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले जो करीने की तरफ है, रोमी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद, और क्रीती और अरब हैं, ये सारे इकट्ठे थे मेरे अजीजों। जो 5वीं आयत में लिखे है ना, हर कौम में से जो आसमान के तले, सब के सब लोग वहां पर जमा थे और मुंतजर किस बात के थे? उस मददगार के। 50 रोज के बाद वो मददगार आता है और यूं आता है कि सब लोग जो है मसा से भर जाते हैं जी, खुदा के रूह की ताकत से भर जाते हैं। जिस तरह समसून पर खुदा का मसा गहरा आता था, खुदा का रूह जिस जिस्म में आया है वहां पर मौजज़े हुए हैं, वहां पर शिफाइया काम हुआ है, वहां पर नबूवत हुई है, यानी कि कलाम कसरत से बयान किया गया और कलाम के वसीले से जुए और बंधन टूटते गए हैं। तो मेरे अजीजों, ये खुदा के लोग, ये मसीह का ग्रुप जब प्रेज कर रहा था, जब दुआ कर रहा था, रूह कुदस का नजूल होता है, तो उनको हर एक को अपनी अपनी जुबान के अंदर बातों की समझ भी आ रही है। ये वो रूह कुदस है जो समझ देने वाला रूह कुदस है। खुदा का पाक रूह खुदा की गहराई की बातों को भी निकाल ले आता है। तो रूहुल कुदस ने फिर सारी बातें उनको सिखाई, समझाई, तो लोग बड़े खुश थे और इतने खुश थे, कोई टेंशन दुनिया की, कोई परेशानी नहीं थी। और कुछ ऐसे लोग जो उस ग्रुप में शामिल नहीं थे, उन्होंने मजाक उड़ाया और वो कहने लगे ये तो ताज़ा मै के नशे में है, ठट्ठा करने लगे, जैसे लोग यीशु मसीह को ठट्ठा करते थे। जी बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, यीशु मसीह को लोग कहते थे ये तो बदरूहों की मदद से बदरूहों को निकालता है, ये तो जादूगर है जी। बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते, ठट्ठों में उड़ाया, यीशु के मुंह पर मारा भी गया तमाचे में, यानी कि बहुत ज्यादा ठट्ठे किए गए यीशु मसीह के साथ। तो इस मसीह के ग्रुप को भी लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया, कहने लगे ये तो ताज़ा मै के नशे में है। अभी डॉक्टर साहब हम आते हैं अपने मुआशरे की तरफ। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पहले हमने इस बात को सीखा कि ये वाकया है क्या था, क्योंकि आज ईद पेंतिकोस्त का रोज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उस याद को ताज़ा किया जा रहा है। वैसे तो खुदा का रूह अज़ल से ही है, रूहुल कुदस जो है ये शुरू से ही है, क्योंकि लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इसका आगाज ईद पेंतिकोस्त से नहीं हुआ, ये तो अज़ल से ही है, ये तो खुदा है, ये वादा की तकमील हुई है। हाँ, ये यीशु मसीह ने जो प्रॉमिस किया था ना, ये वो तकमील हुई है। प्रेज गॉड इसके लिए। सो मेरे अजीजों, ये देखे खुदा के लोग कितने खुश थे। तो बहुत सारे लोग जो खुदा के रूह में नहीं ना होते, तो फिर खुदा के लोगों को देखकर उनको समझ नहीं आती, क्योंकि रूहानी जो जिस्मानी है रूहानी को परख नहीं सकता। उनको परख नहीं थी हो रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो जिस्मानी थे। अब रूहानी बंदा जिस्मानी को भी परख लेता है और रूहानी को भी परख लेता है, दोनों को परख लेता है, लेकिन जिस्मानी बंदा रूहानी को नहीं परख सकता। अब इनको परख नहीं हो रही कि यहां पर हो क्या रहा है, इसलिए उनको कह रहे हैं कि ठट्ठों में उड़ा रहे हैं कि तुमने ताज़ा मै पी हुई है, नशे में हो। सो मेरे अजीजों, बताना ये चाहते हैं, मैसेज ये कम्युनिटी के लिए देना चाहते हैं, किसी किस्म का भी नशा है। लोग आइस का नशा बड़ा मशहूर हो गया, चर्स पीते हैं, पता नहीं किस किस तरह के नाम है, पाउडर पीते हैं, और भी बहुत ज़्यादा नशे हैं। आमतौर पर सिगरेट देखी जा सकती है, नस्वार लोग खाते हैं ज़्यादा। सो मेरे अजीजों, नशा जैसा भी है उसको अपनी लाइफ से तर्क कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए खलक किया कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके साथ जुड़े रहें, उसकी प्रशंसा करें, रूहुल कुदस की रहनुमाई में चले। डॉक्टर साहब, जो लोग रूहुल कुदस की बात नहीं ना मानते, समझ लो चलदियां फिरदियां कब्रां जी। बिल्कुल ऐसे ही है, चलते फिरते मुर्दा है जी। इसी वजह से तो वो खोए हुए बेटा जब वापस आता है ना, तो उसको कहा गया, बाप ने बड़े बेटे से कहा कि तेरा भरा तो मर गया सी, अब जिंदा हो, अब जिंदा। मतलब जितने भी खुदा के रूह में जिंदगी नहीं गुजारे, मसीह उनकी जिंदगियों में नहीं है, वो मुर्दापन में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हिजकियेल 37 बाब में भी लिखा है कि हिजकियेल को खुदा कहता है, इन हड्डियों पर नबूवत कर मैं इन पर रूह डालूंगा और इनकी कब्रें खुल जाएंगी। तो कब्रें खुलने का क्या मतलब है कि जब लोग तौबा कर लेते, यीशु को कबूल कर लेते, तो वो जिंदा हो जाते हैं, नशे को छोड़े, नशा को छोड़ देते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने ठट्ठा करके, जब रूहुल कुदस का नजूल होता है, यीशु मसीह जो आसमान पर जाने के सौद फरमाने के बाद पहले जो वादा करते हैं कि मैं दूसरा मददगार तुम्हें दूंगा ताकि वो तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारी रहनुमाई करे। तो
जब शागिर्दों की ज़िंदगी में 50वें दिन वो वादा पूरा होता है, तो जब रूहुल कुदस का नज़ूल होता है तो वो गैर ज़बानें बोलने लगते हैं, खुदा की हमद सना करने लगते हैं। और वहाँ पर 14 ममालिक के लोग हैं जो अपनी अपनी ज़बान में उनकी बोली को समझ रहा होता है। तो बाज़ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ठट्ठा करके कहा ये कि ताज़ा मैं के नशा में है। तो लेकिन मुकद्दस पतरस रसूल उनको जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि आप समझते हैं कि हमने ताज़ा मै का नशा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो दिन ही चढ़ा है। तो वो कहते हैं कि हम ताज़ा मै के नशा में, हम रूहुल कुदस की मै के नशा में हैं। हमने रूहुल कुदस का नशा कर लिया है, हमारे ऊपर रूहुल कुदस खुदा का रूह नाज़िल हुआ है। तो हम इसी वजह से खुदा की हमद सना कर रहे हैं, खुदा के कलाम को बयां कर रहे हैं। तो ज़रूरत आज इस बात की है कि जो लोग जिस्मानी तौर पर नशा करते हैं वो नशा को छोड़े, बल्कि वो खुदा के कलाम के साथ अपना दिल लगाएं, खुदा के कलाम के साथ नशा करें, खुदा के कलाम के नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लें, खुदा के मोहब्बत में बढ़े, खुदा की कुर्बत में बढ़े, खुदा की परस्तश में बढ़े, खुदा की हमद सना करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के साथ मोहब्बत करें। तो जब ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगियां बाइसे बरकत होंगी। पर सब हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।